जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। कल तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर ये थी कि कराची और हैदराबाद के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ जो है उसका डब्बा गोल हो गया। लेकिन आज की खबरें देखें तो कराची हैदराबाद में जो इलेक्शन हुआ उसके रिजल्ट और उसकी कहानी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब नई खबरें हैं और अनफॉर्चुनेटली नए सानहे हैं जिनको अब हमें फेस करना है। सबसे पहले तो सबसे अंधोनाक खबर ये कि लाला लतीफ़ अफरीदी जो हैं उनको कत्ल कर दिया गया पेशावर बार में। और हक मग़फ़िरत करे, अजब आज़ाद मर्द था, बहुत ही दबंग आदमी थे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते थे, दबा के बोलते थे, किसी किस्म का खौफ नहीं था। और जो बड़े पढ़े लिखे लोग जिनकी सारी उम्र इस स्ट्रगल में गुजरी है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और अवाम के हकूक़ की, उसमें उनका शुमार होता था। और उन्होंने बहुत आखिरी उम्र तक दबंग आवाज़ में, दबंग लहजे में जो है वो बात करते थे। मुझे याद है एक तकरीब में मैंने उनकी तकरीर सुनी, तो एक तो ये है कि वकला उनका बेइंतहा एहतराम किया करते थे और वो जो है एक सेंट्रल फिगर हुआ करते थे हर तकरीब में। जहाँ पर भी जाते थे वकला उनका बेइंतहा एहतराम करते थे, इज्जत से पेश आते थे, झुक के मिलते थे। और फिर एक तकरीब ऐसी भी थी जहाँ पे वकीलों का थोड़ा सा इख्तलाफ हो गया और वो बात ऐसी थी कि अगर उसको कोई आग छिड़कना चाहता तो उसके बाद वहाँ पर दंगा फसाद हो सकता था। लेकिन मैं वहीं पे मौजूद था और मैंने देखा कि इन्होंने दो लतीफ़े सुनाए, दो जुमले कसे, हंसते हंसते खेलते बात की और उसके बाद वो वकील जो मुश्तइल थे वो सारे मुंतशिर हो गए। तो ये बड़े लोगों का कमाल होता है कि वो इस तरह के हालात इस तरह कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे अब कम लोग ही रह गए हैं कि जिन्होंने इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रगल की हो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, और इनके जाने से बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है और ये कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जिस तरह उन कत्ल किया गया उससे तो यही शवाहिद लग रहे हैं कि ये किसी ख़ानदानी दुश्मनी की बिना पर किया गया। इससे पहले इस तरह का हमला उन पर मोटरवे पे भी किया गया था, लेकिन उसमें वो नुकसान नहीं पहुंचा था। लेकिन अब जो हमला है वो जहाँ पर हो गया उसमें वो जान नहीं बच सकी उनकी, कातिल भी पकड़ा गया और सब कुछ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। और मैं ये समझता हूँ वकालत का और अवामी हकूक़ का, सिविल सुप्रीमेसी का एक बहुत बड़ा बाब आज ख़त्म हो गया। यही खबर काफ़ी नहीं है, एक खबर ये भी है कि एक ऑडियो लीक हुई है और एक ऐसी ऑडियो लीक हुई है कि जिससे पाकिस्तान के सियासतदानों का, काफ लीग के सियासतदानों का चेहरा बेनकाब हो गया है। और जो मकरूफ चेहरा है ना वो सामने खुलकर आ गया है। यही वो लोग जो हमें मिलादों पर, ईद की नमाज़ों पर, रमज़ान के मौके पर हमें पता नहीं कौन कौन से दर्स देते हैं, इनसे बात करें तो पाकिस्तान से ज़्यादा इनके दिल में, जितना इनके दिल में दर्द होता है किसी और के दिल में दर्द नहीं होता, उस तरह की बातें ये करते हैं। लेकिन अपनी हकीकी ज़िंदगी में क्या है, ये बहुत खौफनाक चीज़ है। और ये चौधरी वजाहत हुसैन साहब हैं, परवेज़ इलाही साहब के साहबजादे और उनके साहबजादे हुसैन, ये आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू हो रही है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब के हवाले से, और बात ये हो रही है कि 2 बंदे उनके कम हैं, 3 बंदे हमारे पास हैं। तो फिर एक जनानी जो है, कोई फीमेल मेंबर होंगी, उनके हवाले से बात कर रही है। काफ़ी तज़हीक आमेज़ लहजे में बात हो रही है। उन्होंने कहा जी जनानी का क्या है, जनानी गैब करा देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लीडर चुना गया है, जिन्होंने हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिन्होंने हमारे लिए आइन बनाना है, जिन्होंने क़वानीन बनाने हैं, ये वो लोग हैं। और उसने कहा फिर लाहौर जाएं, लाहौर में तो पता ही नहीं चलता जनानी का किधर गई। जाहिर है परवेज़ इलाही साहब का दौर था, उन्होंने पुलिस में अपनी अपॉइंटमेंटें की, तो किसका पता चलेगा। और ये तो अपनी मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बात किसी आम आदमी का होता तो वो तो अब तक
गायब हो चुका होता, उसकी तो नस्लें उसको ढूंढती रहती। तो ये इनका चेहरा है। और मोहनस इलाही और परवेज इलाही जितनी जल्दी जो कुछ करना चाहते हैं, आप याद रखिएगा, ये मुंह के बल गिरेंगे। बहुत सारी बातें जो हैं, अब बहुत सारी कबाहतें हमारे सिस्टम में, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि जो शख्स भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करता है, अचानक ही तमाम सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करता है, अचानक चांद पर पहुंचने की कोशिश करता है, वो धड़ाम से आकर गिरता है। ये जिस शोहरत की बुलंदी पर, जिस ताकत की खुमार में परवेज इलाही और मोहनस इलाही चल रहे हैं, उसको पहला धचका इस ऑडियो से लगा है। लेकिन ये धचका काफी नहीं है, ऐसे धचके और भी लगेंगे। इतनी तेजी से मोहनस इलाही की फुर्तियां जो है ना, उन्हें मरवा देंगी। पहले वो तैयारा जो है किराए पे लेके बाहर चले गए, फिर वारान वाली बात भी आपको पता है। तो वो चाहते हैं कि जितने दिन उन्हें मिले हैं उनमें पक्की दिहाड़ी लगाई जाए। भाड़ में गया पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम और पंजाब के अवाम और उनका मैंडेट, उनकी ज़रूरतें, उनकी ख्वाहिशें, इनके दिल नहीं पसीजते, इनके दिल नहीं पसीजते बिलखते हुए, तरसते हुए लोगों को, सड़कों पे ठुड्डे खाते हुए लोगों को देखकर, और टूटी हुई गलियों में से, कीचड़ में से गुजरते हुए लोगों को, और सर्दी में ज़मीन पे बैठे बच्चे जो जिनके स्कूलों पर छत नहीं है, इनके दिल नहीं पसीजते। इन्होंने दिहाड़ी लगानी होती है, और ये दिहाड़ी बड़े कमाल की लगाते हैं, इसलिए कि इनको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है, इन्होंने अगले 10-15 बरस की कमाई करनी है, फिर उसके बाद जो होगा वो देखा जाएगा। किसी दोस्त ने ये बताया कि ये एक ऐसी महफिल में बैठे हुए थे जहाँ मोहनस इलाही वगैरह बैठे हुए थे, तो वहाँ जो गुफ्तगू हो रही थी, वो गुफ्तगू इस तरह थी कि फलां सोसाइटी को दबाया तो उन्होंने 4 अरब रुपये दे दिए, उसने उसको कहा कि, तो उसने 8 अरब रुपए दे दिए। जिस तरह हम 10 रुपये 100 रुपये का जिक्र करते हैं, उस तरह ये अरबों का जिक्र कर रहे थे। और जाहिर है परवेज इलाही के दौर में जो कमाइयाँ की हैं इन्होंने, वो तो कमाल ही कर दिया ना। तो एक आम आदमी, शरीफ आदमी जिसकी 40-50 हज़ार रुपया तनख्वाह है, सरकार की नौकरी लगी हुई है, 30-32 साल नौकरी करता है, शराफत से रहता है, रियासत के कवानीन का एहतराम करता है, वो तो मेरे ख्याल में इस सारी अमाउंट को कई नस्लें वो नौकरी करती रहें तो इस अमाउंट के, किसी एक अमाउंट के बराबर नहीं पहुंच सकती। तो पाकिस्तान में लोगों को जो गुस्सा है वो इसी तबके के खिलाफ है। ये पाकिस्तान में लोगों को सियासत से नफरत करवाने के मूजिब लोग हैं। आप जो मर्जी इन्हें कहते रहे, उन्हें पता है कि 100-200 अरब जो है वो इंसानों से बहुत ज़्यादा कीमती रकम होती है, तो वो उस कीमती रकम को अपने पास करते हैं। फिर उसके बाद कभी वफादारियाँ खरीदते हैं, कभी अरकान खरीदते हैं, कभी ज़मीर बेचते हैं, कभी ज़मीर खरीदते हैं। तो ये इन लोगों का रवैया है। इस ऑडियो लीक के बाद मेरे ख्याल में पंजाब के लोगों को, ख़ुसूसन ख़वातीन को समझ आ जानी चाहिए कि अगर वो किसी तरह मसनदे इक़्तिदार पर पहुँच भी जाएँ, किसी तरह असम्बली में उनकी एंट्री हो भी जाए, तो फिर उनके साथ क्या सलूक होता है और उनको क्या समझा जाता है, तो पंजाब की ख़वातीन को इस बात की समझ आ जानी चाहिए। और चौधरी परवेज इलाही साहब ने और मोहनस इलाही ने का जो है पीटीआई में शामिल होने का फैसला कर दिया। काफ लीग के सरबराह शुजात साहब ने इसका नोटिस ले लिया और उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली 2 भाई अब इमरान खान के लिए फंड रेजिंग करेंगे, बाप बेटा इमरान खान के लिए फंड रेजिंग करेंगे। इन्हें कोई काफ लीग से लगाव नहीं है, इन्हें वो जो अखलाकियात की सियासत से कोई लगाव नहीं है। ये बस एक तमाशा होता है, लोगों के सामने किया जाता है, उसके बाद जब असम्बलियाँ चली जाती हैं तो चराग गुल हो जाते हैं। तो बहुत कमाई की है और बड़ा जुल्म किया। अब अपनी पार्टी को, अपने खानदान को, अपने भाई को नाराज कर दिया, जिसके बल पर सारी उम्र सियासत की। वो कहते हैं ना कि सियासत के सीने में कोई दिल नहीं होता। उसकी मिसाल देखें तो परवेज इलाही और जो है चौधरी शुजात को देखें।
ये परवेज़ इलाही बने ही चौधरी शुजात की वजह से। इन्होंने हर मौके पे परवेज़ इलाही को चौधरी शुजात ने साथ रखा, लेकिन आज देखिए कि क्या कुछ कर रहे हैं। पैसा बहुत बड़ी कुव्वत है भाई, पैसा बहुत बड़ी कुव्वत है। आखिरी खबर, इमरान खान साहब ने अचानक फैसला किया वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं, यानी पंजाब के लोगों का मैंडेट उसको ठुड्डे मारने के बाद कौमी असम्बली में जा रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तरीके अदम एतमाद पेश करेंगे। अच्छा, अब ये बहुत बड़ा ब्लफ मार रहे हैं खान साहब, ऐसा नहीं हो सकता, इनके पास बंदे ही नहीं है। इसलिए कि 20-25 सीटों से तो खान साहब खुद ही इलेक्शन लड़े। अब एहसास होगा कि वो कितनी कीमती सीटें थीं जो अपने मेंबरान को मिल जाती तो शायद कोई तरीके अदम एतमाद की सूरत में 20 बंदे पहले नाराज हैं। तो ये इनके पास कोई सूरत हाल नहीं है। लेकिन चूंकि इमरान खान का मकसद बार बार आपको बताता हूं यही है कि इस मुल्क में इंतशार फैला रहे, कोई ढंग का काम ना होने पाए, कोई हुकूमत ना चलने पाए, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई साजिशें, प्रेस कॉन्फ्रेंस से गालम गलोच, ये चलता रहे। जिस दिन ये रुक गया तो समझिए इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।